हेलो, वेलकम टू गौतम कोडिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मटेरियल यूआई के अंदर टाइपोग्राफी क्या होता है और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि टाइपोग्राफी में आखिरकार होता क्या क्या है। हम यूआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमको कंपोनेंट्स नाम का एक टैब दिखेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको टाइपोग्राफी दिखेगा। जब हम टाइपोग्राफी का पेज ओपन करेंगे तो हमको यहाँ पे नीचे आके एग्जांपल्स दिखेंगे, जैसे कि H1, H2, S3। ये सारी चीज़ें हम टाइपोग्राफी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर के अंदर हम जो है अपना सारा जो है जितने भी न्यू कंपोनेंट्स बन रहे हैं उसको लिखेंगे। तो न्यू फोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर का नाम दे देते हैं कंपोनेंट्स। अब इस फोल्डर के अंदर जो हमारा पहला जो कंपोनेंट है वो हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी का, तो इसका नाम दे देते हैं एम टाइपोग्राफी डॉट टी एस एक्स, क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। जैसे ही ये पेज बन गया तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट कोड रन करेंगे RAFC। और ये RAFC कोड तभी काम करेगा जब हमारे पास एक एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड होगा जिसका नाम है ES7 React। तो कोई भी शॉर्ट कोड यूज करने से पहले सबसे पहले इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे स्निपेट्स के लिए। फाइल को सबसे पहले हम सेव कर देते हैं और अब टाइप करते हैं RAFC। जैसे ही टाइप करेंगे हमको सजेशन आएगा रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट। दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, इस फाइल का नाम लेगा और इस नाम से ये एक रिएक्ट का कंपोनेंट बना देगा। जैसे ही हम एंटर दबाते हैं तो हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया। इसमें हमको सारा कोड नहीं लिखना पड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए, ये ऑलरेडी रिटन है शॉर्ट कोड से। और इसमें हम रिएक्ट इंपोर्ट को हटा देते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं है। और अब क्या करते हैं, इस कंपोनेंट को हम जो है अपने मेन ऐप डॉट टी एक्स एक्स के अंदर यूटिलाइज कर लेंगे। तो इस टेक्स्ट को हटा देते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं एम टाइपोग्राफी। यहाँ पे हमें सजेशंस में आ गया कंपोनेंट्स टाइपोग्राफी जो हमने बनाया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा और इस कंपोनेंट को क्लोज कर देते हैं। जैसे ही हम क्लोज करेंगे और अपना वेब पेज खोलेंगे फिर से रिएक्ट वाला और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे एम टाइपोग्राफी आ गया। दैट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है कंपोनेंट। अब क्या करते हैं, इसके डिव के अंदर जो है हम अपना टाइपोग्राफी का कंपोनेंट यूज करेंगे MUI का। तो सबसे पहले हमको यूज करने के लिए उसका इंपोर्ट चाहिए होगा और इंपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और इसी टाइपोग्राफी पेज में हमको सोर्स कोड दिखेगा। जैसे ही हम शो सोर्स पे करेंगे तो हमको यहाँ पे इंपोर्ट दिख गया, इंपोर्ट टाइपोग्राफी फ्रॉम MUI मटेरियल स्लैश टाइपोग्राफी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इस कंपोनेंट के अंदर और इसी नाम से इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं टाइपोग्राफी। और अब हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी के अंदर लेट्स से लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हमने टाइप कर दिया और जब हम अपने रिएक्ट में आएंगे तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड आ गया। इसका अगर डिफ़ॉल्ट साइज देखेंगे तो ये काफ़ी छोटा होगा। और जब इसका हम सोर्स कोड खोलते हैं और इसके पे क्लिक करते हैं तो ये देखते हैं कि अगर हम कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ जनरेट कर रहा है एक हेलो वर्ल्ड नाम का, और जिसके क्लासेस हैं MUI टाइपोग्राफी। MUI टाइपोग्राफी मीन्स कि इसमें ऑलरेडी हमको फॉन्ट वेट साइज एटसेट्रा ऑलरेडी सेट हो गया है। अब क्या करते हैं कि एक हेडिंग बनाते हैं इसके अंदर। तो हेडिंग बनाने के लिए सिंपल हम टाइपोग्राफी यूज करेंगे। टाइपोग्राफी कंपोनेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉप पास करेंगे जिसका नाम है वेरिएंट। जैसे ही हम वेरिएंट देंगे तो इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं, जैसे कि H1, H2, S3। तो अगर हम H1 लिखते हैं और लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं हेलो H1 और हम अपने वेब ब्राउज़र पे जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पे हमारी एक हेडिंग प्रिपेयर हुई है जो कि काफ़ी बड़ी है। और अगर हम इसका सोर्स चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑलरेडी H1 हेडिंग में कन्वर्ट हो गया और इस पे क्लासेस लग गए हैं इसको डिज़ाइन करने के लिए। क्लासेस इन द सेंस इसका वेट काफ़ी बड़ा होगा, इसका साइज काफ़ी बड़ा होगा। ऐसे ही अगर हम और भी सारे हेडिंग्स यूज़ करें, लेट्स से इसी को मैं कॉपी करता हूँ मल्टीपल टाइम्स और यहाँ पे S2 हो गया, S3, H4, H5, S6। और वेरिएंट में भी हम सिंपली H2, S3, H4, H5, S6 पास करते हैं
और जैसे ही हम चेक करेंगे यहाँ पे ये सबसे बड़ी हेडिंग है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। और अगर हम सोर्स में देखें तो यहाँ पे H1, H2, H3 ये ऑलरेडी जो है हेडिंग्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम टाइपोग्राफी का यूज करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम MUI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन में इसमें हम कस्टमाइजेशंस में अगर हम डिफ़ॉल्ट थीम पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमको उसका जो है ऑब्जेक्ट मिलेगा थीम का। ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि ये एक तरीके का कह सकते हैं चीट कोड है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन-कौन सी स्टाइल शीट यूज़ की गई है। स्टाइल शीट इन द सेंस कि क्या-क्या उसके अंदर डिफ़ाइन किया गया है स्टाइल्स। तो अगर हम टाइपोग्राफी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है HTML का फ़ॉन्ट साइज़ ये होगा, फ़ॉन्ट साइज़ ये होगा, वेट ये होगा और एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन अगर हम H1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं H1 का फॉन्ट वेट 300 है और फॉन्ट साइज 6 REM है। H2 पे जाएंगे तो उसका भी फॉन्ट वेट 300 है, लेकिन जो फॉन्ट साइज है वो 3.75 है। और अगर हम अपने ऐप में जाएं और यहाँ पे H1 पे क्लिक करें तो हम ये देख सकते हैं कि ये 6 REM है फॉन्ट साइज। और अगर हम H2 पे जाते हैं तो देखते हैं 3.75 है। दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है वही साइज हमको यहाँ पे मिल रही है। अब एक और सवाल ये आता है कि अगर हमको पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ का साइज ये होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली ये होना चाहिए और वेट ये होना चाहिए, तो उसके लिए हम बॉडी का यूज करते हैं। तो बॉडी यूज करने के लिए सिंपली हम टाइपोग्राफी टाइप करेंगे और टाइपोग्राफी एंड कर देंगे और इसके अंदर सेम वे में वेरिएंट में बॉडी 1 देते हैं। यहाँ पे हमको 2 बॉडी मिलती हैं तो दोनों को बना लेते हैं, बॉडी 1 बॉडी 2। और यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, और यहाँ पे सेम चीज लिखते हैं हेलो वर्ल्ड अगेन हाउ आर यू। एंड जब हम इसको सोर्स कोड को चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बॉडी बना है और दोनों का पैराग्राफ अलग अलग है। पैराग्राफ अलग अलग इन द सेंस कि पैराग्राफ तो लगा हुआ है लेकिन जो स्टाइल शीट है वो अलग अलग है। यहाँ पे जो फर्स्ट बॉडी वन है उसका फॉन्ट साइज 1 REM है और जो पैराग्राफ सेकंड है उसका फॉन्ट साइज 0.875 है। तो बाय डिफॉल्ट ये दो हमको पैराग्राफ मिल जाते हैं बॉडी के लिए। टाइटल और सबटाइटल के लिए भी हमको 2 क्लासेस मिलते हैं, उसका नाम है सबटाइटल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइपोग्राफी टाइप करते हैं और इसको एंड कर देते हैं। और वेरिएंट में हम क्या करेंगे, वेरिएंट में पास करेंगे सबटाइटल 1 और इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे सबटाइटल 2। इसके बाद लिख देते हैं दिस इज सबटाइटल 1 और सेम चीज़ यहाँ पे दिस इज सबटाइटल 2। और अगर हम फिर से अपने ब्राउज़र में आते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ पे दिस इज सबटाइटल 1 और दिस इज सबटाइटल 2 आ गया। और जब इसको चेक करते हैं तो इसमें भी वही केस हो रहा है, फॉन्ट साइज अलग अलग हैं दोनों के, सबटाइटल 1 के और सबटाइटल 2 के। लेकिन इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि जो क्लास है वो S6 का बन रहा है। लेकिन दोनों S6 में डिफरेंस ये है कि अगर हम इस S6 की बात करें तो इसका फॉन्ट साइज अलग है और इसका वेट 400 है, और इस फॉन्ट साइज की बात करें तो इसका जो है फॉन्ट वेट 500 है और फॉन्ट साइज 0.87 है। और जो हमारा बाय डिफॉल्ट S6 होता है उसका फॉन्ट वेट जो है 500 होता है और फॉन्ट साइज 1.25 होती है। तो तीनों S6 जो है वो अलग अलग डिफरेंस है, जैसा हमारे यूज रहेगा उस टाइप से हम इसको यूज करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमको टैग चेंज करना है लेकिन डिजाइन यही रखनी है, मींस कि लेट्स से ये H1 है लेकिन हम चाहते हैं कि इसका टैग जो है वो चेंज हो जाए और जो डिजाइन है वो एज इट इज रहे। डिजाइन इन द सेंस कि जो CSS इसका है वो सारा सेम रहे। तो हम क्या करेंगे, अपने H1 पे जाएंगे और यहाँ पे एक और प्रॉप पास करेंगे जिसका नाम होगा कंपोनेंट। और कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, S3 लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, इसका HTML टैग जो है वो S3 हो जाएगा लेकिन जो डिजाइन होगी वो H1 की होगी। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो अब यहाँ पे देखेंगे हेलो H1 का जो HTML टैग है वो S3 हो गया है लेकिन जो डिजाइन थी वो एज इट इज थी। और इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं, अगर इसको S6 करना हो तो S6 भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे ये S6 हो गया लेकिन जो डिजाइन थी वो सेम थी।
और सबसे बेस्ट वे यही है, अगर हमको चेक करना है कि कौन सा फॉन्ट कितने साइज का है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ MUI के डिफ़ॉल्ट थीम में जो है चेक कर सकते हैं कि किसका फॉन्ट साइज़ कितना है, क्या-क्या वेट है, क्या-क्या फॉन्ट साइज़ है, कितनी लाइन हाइट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं इस लिंक को जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आप एक्सप्लोर कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे कि बटन का कैसे यूज़ करते हैं MUI के अंदर।